Governance, good governance and democratic governance in the context of India. गवर्नेंस का मतलब है वो प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक अफेयर्स, रिसोर्सेज और पॉलिसीज़ को मैनेज करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लॉ इन्फोर्समेंट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और सर्विस डिलीवरी शामिल होता है। इंडिया में गवर्नेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसमें सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स का रोल होता है। इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है को अपनी गवर्नेंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है और सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क बहुत क्रूशियल है जिसमें सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और जस्टिस को मेंटेन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग से आगे की बात करता है। ये उस गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करता है जो सोसाइटी के वेलबींग को फोस्टर करे। गुड गवर्नेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी और रूल ऑफ लॉ। इंडिया में गुड गवर्नेंस का आइडिया 1990s के टाइम पर प्रोमिनेंट हुआ जब कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस डिलीवरी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम फेस करनी शुरू हुई। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जैसे बॉडीज ने ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस की ज़रूरत को एम्फसाइज किया। बात हम करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि सिटीजन को गवर्नमेंट के एक्शंस और डिसीजन का पता हो जिससे करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर कम हो सके। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि पब्लिक ऑफिशियल्स और एजेंसीज अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि सिटीजन को डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस में शामिल होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब है सबको बराबर का जस्टिस मिले और लॉ सब पर इक्वल हो। और एफिशिएंसी का मतलब है कि पब्लिक रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से हो जिससे डिज़ायर्ड आउटकम अचीव किए जा सके। इंडिया में कुछ एरियाज जैसे ई गवर्नेंस और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इम्प्रूवमेंट देखे गए हैं, लेकिन करप्शन, इनएडुकेट सर्विस डिलीवरी और इनएफिशिएंसी जैसे इश्यूज अभी भी बढ़ रहे हैं जो गुड गवर्नेंस के रियलाइजेशन को चैलेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मतलब है ऐसी गवर्नेंस जहां पॉलिटिकल पावर पीपल की विल से आते हैं जो जनरली इलेक्शन के थ्रू होता है। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है। इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम में रेगुलर इलेक्शन होते हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर जिससे गवर्नमेंट सिटीजन के लिए अकाउंटेबल रहे। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के की प्रिंसिपल्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है जो दूसरी ब्रांचेस को चेक करती है। इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम सिटीजन को इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट देता है चाहे वो वोटिंग हो या सिविक एंगेजमेंट के और तरीके। लेकिन डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, चैलेंजेस जैसे वोटर मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और लो लेवल ऑफ सिविक एंगेजमेंट स्टिल एग्जिस्ट जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। और एक मेजर इशू है वेलफेयर सर्विसेज की डिलीवरी में जिसमें अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज़।
अब हम देखेंगे चैलेंजेस टू गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में गवर्नेंस को कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे करप्शन। हर लेवल पर करप्शन गवर्नेंस को अफेक्ट करता है, जिससे इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट कम होता है और पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट होता है। इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज काफ़ी रीजन्स और कम्युनिटीज़ के बीच हैं, जो सर्विसेज और जस्टिस के इक्विटेबल डिलीवरी को अफेक्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी काफ़ी टाइम डिलेज और इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है, जो पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल देती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कभी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इंस्टेबिलिटी गवर्नेंस में कोहेरेंस को डिस्प्यूट करती है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को अफेक्ट करता है। वीक लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू होता है, को अक्सर रिसोर्सेज, कैपेसिटी और पॉलिटिकल विल की कमी होती है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, इंडिया ने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन, जो एक जस्ट और फेयर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो इंडिया की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, को कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन करना होगा, जिससे इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज़ इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव हो सके। इंडिया की गवर्नेंस का फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स, सिटीजन्स एम्पावरमेंट पर डिपेंड करता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।